हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन पर कि वेट लॉस के लिए वॉक बेहतर है या वर्कआउट। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 13 जनवरी की और दिन है ट्यूसडे का। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने मॉर्निंग होम वर्कआउट रूटीन से। इस टाइम पे घड़ी में 7 बज रहे होंगे, 5-10 मिनट आगे पीछे होगा। और मैं अपनी बेटी को अभी उठा दी हूँ, रेडी हो रही है और मैं यहाँ कर रही हूँ अपना वर्कआउट। जब तक वो रेडी होगी तब तक मेरा वर्कआउट हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सिर्फ आधा घंटा ही वर्कआउट करती हूँ और साथ में मैं इवनिंग में करती हूँ आधे घंटे की वॉक। हालांकि आज की बात करूँ तो आज मेरा वॉक नहीं हो पाया था, वो मैं ब्लॉग में आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन हाँ, बाकी के दिनों में मॉर्निंग में आधा घंटा वर्कआउट करती हूँ और इवनिंग में आधा घंटा वॉक करती हूँ। तो चलिए अब ब्लॉग की टॉपिक पर जाते हैं, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा बन गया है। कारण भी बताऊंगी और साथ में आज की ब्लॉग की जो टॉपिक है उसे भी कवर करूंगी। तो आज मुझे अपने पर्सनल काम से कहीं बाहर जाना है। काम भी बता ही दे रही हूँ, मुझे जाना था कोर्ट, क्योंकि मेरे जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसकी जो डेट है वो अब ख़त्म होने वाली है। तो रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में जानने के लिए और क्या करना होगा उसके लिए मुझे कोर्ट जाना था। कई दिनों से सोच रही हूँ, फिर अचानक से जब डेट निकल जाएगी ना तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे बाहर जाना ही रहता है कोई ना कोई काम से। मेरे हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर से हमेशा बाहर रहते हैं, तो बहुत सारे कामों की वजह से मुझे घर से बाहर निकलना है। तो लाइसेंस रहना बहुत ज़रूरी है और उसकी डेट अब जाने ही वाली है। तो मैं सोची कि चलो एक बार कोर्ट जाके सब कुछ पूछ लेती हूँ, समझ लेती हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी दिनों सोच रही थी, तो ना आज मैं जाऊँगी। बहुत अर्जेंट ही है मेरा, ये समझ चाहिए काम। तो डेली कोई ना कोई काम हो जाता है, मतलब वीडियो से रिलेटेड या फिर पर्सनल काम, कुछ ना कुछ डेली हो ही जाता है। और सैटरडे संडे तो कोर्ट बंद भी रहता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी ना कि आज उसे जाके निपटा लूं। और साथ में मैं मकर संक्रांति की शॉपिंग भी मुझे करना है। मकर संक्रांति हम लोग वैसे तो 15 जनवरी को कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अब जा रही हूँ तो मकर संक्रांति की शॉपिंग भी कर लूंगी। तो ये सारे काम मुझे निपटाने थे, तो मैं अपनी हाउस हेल्पर को थोड़ी जल्दी बुला ली थी आज काम पे, क्योंकि मुझे ठीक 10 बजे घर से निकलना है। तो यहाँ मेरी एक्सरसाइज हो गई थी। सारी एक्सरसाइज को मैं 20-20 के रेपिटेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही की हूँ, जैसे कि बताई। घर के सारे काम भी साथ साथ निपटाने हैं, तो इसी वजह से आज मेरी एक्सरसाइज थोड़ी सी कम हुई थी। मतलब यही बोलेंगे तो 20 मिनट की हूँ मैं एक्सरसाइज आज की। और उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को नीचे ड्रॉप करने गई, मतलब उसके बहन अंकल आते हैं। अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी मैं साथ में पी ली थी। उसके बाद नहा धोकर मैं सीधे पूजा पाठ कर ली अपना। और उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी की बात आई, तो आज मुझे ब्रेकफास्ट करने का टाइम भी नहीं था। ऊपर से मेरी जो 2 मील्स अ डे की जो टाइमिंग है ना, वो भी मतलब नहीं हुई थी। जनरली मैं 11:30 बजे तक ही अपनी फर्स्ट मील लेती हूँ। और जब मैं घर से निकली थी तो एग्जैक्ट 10 बज रहा था। तो मैं क्या की कि आज ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई घर पे। सोची तो थी कि जल्दी आ जाऊंगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, लेकिन मार्केट में इतना भीड़ था, फिर कोर्ट में भी काफ़ी टाइम लग गया। मतलब बहुत ज़्यादा देर हो गया, जितना मैं सोची थी नहीं उससे भी ज़्यादा देर। मतलब मैं घर जब आई थी ना तो 1:30 हो रहा था, इतना लेट हो गया मुझे। तो बस उसी के चक्कर की वजह से मुझे आज जो अपना फर्स्ट मील है वो बाहर ही लेना पड़ा। तो जैसा कि आप लोग को पता है, सुबह उठते के साथ ही मतलब जब एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है, नहाना धोना हो जाता है, पूजा हो जाता है, तो सबसे पहले मैं अपना जो फर्स्ट मील लेती हूँ स्नैक्स के रूप में, वो एप्पल या कोई भी फ्रूट्स लेती हूँ या फिर ड्राई फ्रूट्स। तो आजकल तो मैं फ्रूट्स ही ले रही हूँ। तो आज भी मैं एप्पल खा ली थी और आज मैं 2 एप्पल खा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सुबह नाश्ता वगैरह नहीं करके जाने वाली हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं था। और दूसरा कि मतलब वो काम मुझे ज़्यादा अर्जेंट लगा बाकी सब काम से। और मैं सोची थी कि मैं आ जाऊँगी, ठीक है, 12 बजे तक नहीं आऊँगी तो 12:30 बजे तक आ जाऊँगी। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा वहाँ पे 1:30 बज जाएगा, मतलब सारे काम को निपटाने में 1:30 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 2 एप्पल खा ली थी। और उसके बाद मतलब पूजा करने के बाद, और उसके बाद मैं अपनी चाय ले ली थी और साथ में रस्क भी ले ली थी। जनरली मैं रस्क लेती नहीं हूँ, संडे के संडे ही लेती हूँ, लेकिन आज मैं रस ले ली थी। और जब बाहर लेट होने लगा ना, मतलब मैं कोर्ट से जब निकली थी ना, उसी समय 11:30 पौने 12 हो रहा था। मुझे इतनी जोर से भूख लग गई, इतनी जोर से भूख लगी, तो मैं सोची कि चलो 2 इडली खा लेती हूँ। वहाँ जब पहुंची इडली खाने के लिए तो पता चला इडली नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उपमा था। और उपमा मैं बाहर खाती नहीं हूँ, मतलब
मतलब ऑयल से की चीज़ें नहीं खाती हूँ। इडली क्या होता है ना, स्टीम की चीज़ होती है, तो बाहर में खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी मैं डाइट में हूँ तो मैं उपमा अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन बहुत तेज़ सी भूख लग रही थी, पूरी एसिडिटी जैसी बनने लगी थी, तो फिर ना चाहते हुए मुझे हाफ प्लेट उपमा वहाँ खाना पड़ा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद अभी इस टाइम पे मैं अपनी बेटी के लिए चावल बना दी हूँ, मतलब उसे चावल फ्राई दे दूँगी खाने के लिए। और यहाँ मैं छत पर आ गई हूँ। चावल बैठा कर जब चावल के विजिल लग गया ना, तो बंद करके मैं आ गई, क्योंकि इस टाइम पे 2 बज रहा था और मैं घड़ी पे आई थी 1:30 बजे। बताई थी ना कि मैं घर पे 1:30 बजे आ गई थी। तो चावल बना के विजिल बंद करके मैं छत पे आ गई, यहाँ पे अच्छा सा धूप लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी पे भी बहुत ठंड लग रही थी मुझे, और मतलब अभी टाइम था उसके आने में, 1.5 घंटा टाइम है, 3:30 बजे तक आती है वो। तो मैं सोची कि चलो मैं यहाँ छत पे आ जाती हूँ, और यहाँ पे मैं ऑरेंज लेके अपना बैठ के ऑरेंज खा रही हूँ और साथ में धूप ले रही हूँ। तो सोची कि थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, क्योंकि सुबह से वीडियो बना नहीं, बाहर में गई थी और ऐसा जगह गई थी जहाँ वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। और संक्रांति का भी जब सामान खरीदने गई थी तो इतनी भीड़ थी, मतलब एक के ऊपर एक लोग खड़े थे। लग रहा था सारे लोग आज ही प्लानिंग करके आए हैं संक्रांति का सामान खरीदने के लिए। तो वहाँ पर भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैं सोची कि चलो छत पर ही थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी अपना मील्स तैयार कर रही हूँ। टाइमिंग 3:30 बज रहा होगा। कल रात में ना मैं मेथी के पराठे बनाई थी घर, मतलब सब डिनर में, हस्बैंड जी के लिए और बेटी के लिए। तो वो मेथी के पराठे का आटा मैं रख दी थी, सोची थी कि अपने लिए मॉर्निंग में यही करूँगी फर्स्ट मील में, लेकिन चूंकि मुझे निकलना पड़ा तो मैं इसे अपने सेकेंड मील में ले रही हूँ। मेथी के पराठे, इसमें गेहूँ का आटा है और साथ में बेसन है मिला हुआ, 50-50 है, मतलब गेहूँ का आटा और बेसन को मैं बराबर ली हूँ, साथ में मेथी के पत्ते ली हूँ, और उसके बाद जो मसाले, जीरा पाउडर हो, और ये मतलब जो भी मसाले में डालती हूँ ना, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, ये सब सारी चीज डाली हूँ, धनिया पत्ता डाली हूँ, और पराठे सेकी हूँ, और घी लगाकर धनिया पत्ता की चटनी और सलाद के साथ खा रही हूँ। और छत से आने के बाद सबसे पहले मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि बहुत थकान सी लग रही थी, और नहाने के बाद ना थोड़ी सी थकान उतर जाती है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो सेकंड टाइम भी नहा ही लेती हूँ। मतलब सुबह तो नहाई थी, लेकिन फिर से एक बार नहा ली तो थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद भी मैं अपनी बेटी के लिए चावल फ्राई की, वो ट्यूशन निकल गई है, और ये है मेरी सेकंड मील की थाली। पद्मा जी का आज कमेंट आया था कि वो 1 घंटे की वॉक करती हैं, वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, तो क्या उनका वेट लॉस होगा? तो वैसे तो मैं उनकी रिप्लाई कर दी थी कि हाँ वेट लॉस होगा, बस अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे डाउट्स होंगे, तो मैं थोड़ी सी इस बात को और क्लियर करना चाहती थी इस ब्लॉग में, तो मैं सोची कि चलो इस छोटे से ब्लॉग में इसी को कवर कर देती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वेट लॉस के लिए डाइट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जब बात आती है वॉक या वर्कआउट की, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप अपने वेट लॉस जर्नी के किस पड़ाव में है। अगर आप बिगिनर है, अभी न्यू आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो वॉक भी उतना ही इफेक्टिव होगा आपके लिए जितना वर्कआउट। तो आप आराम से वॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधे घंटे भी अगर स्पीड वॉक कीजिएगा ना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप काफी टाइम से वॉक कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर नहीं है, आपने बहुत अच्छा खासा अपना फैट लॉस कर लिया है, तो उस स्थिति में आपके लिए वर्कआउट ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी के उस पड़ाव पर हैं जब आपने अच्छा खासा 10-12 kg वेट लॉस कर लिया है, आपकी बॉडी में ज्यादा फैट नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपको स्विच होना पड़ेगा वर्कआउट पर। मतलब सिर्फ और सिर्फ वॉक से काम नहीं चलेगा, तब आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और उसके बाद जब वर्कआउट से भी आप जब एकदम स्लिम हो जाएंगे, अपने टारगेट में पहुंच जाएंगे, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। ऐसे प्रोसेस होते हैं वर्कआउट के, वेट लॉस के लिए सब स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले वॉक करिए कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, उसके बाद फिर वर्कआउट करिए, उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, डंबल्स उठाइए, ये सब चीज प्रोसेस होते हैं। क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत छोटा है, क्योंकि आधा टाइम तो मैं बाहर ही थी, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं बना पाई, लेकिन इतना जरूर क्लियर कर दी हूँ कि वॉक और वर्कआउट वेट लॉस जर्नी में कैसे काम करता है। तो आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं भी चाय पी रही हूँ, इवनिंग के टाइम है, 5 साढ़े 5 हो रहे होंगे। मुझे ना पता नहीं क्यों इतना सर में आज दर्द था, काफी देर मुझे बाहर खड़ा ही रहना पड़ गया था, तो इसीलिए ना, ऐसे तो मैं शाम में चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आधा कप मैं चाय अपने लिए बना के पी हूँ, और वो गुड़ वाली चाय थी। और यहाँ पे मैं अपनी टर्मरिक मिल्क ले रही हूँ, जो कि मेरा लास्ट स्नैक्स होता है। इस टाइम पे घड़ी में ना 7:30 या 8 के बीच में हो रहा होगा। हल्दी वाली दूध और 1 चम्मच च्यवनप्राश में लेती हूँ, और उसके आधे घंटे के बाद मैं लेती हूँ अपनी नाइट ड्रिंक, जो कि होता है सौंफ और अजवाइन का पाउडर।
तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।